ठीक है। अब हम अपने हैबिट्स के ऊपर चेंज करना शुरू कर देते हैं, देन कम्स द सस्टेनेबल शुरू चेंजेस नजर आते हैं और फिर हमारे फ्रूट्स कामयाबी की शक्ल में मिलना शुरू हो जाता है। एक बड़ी मिसाल, एक कहानी सुनते हैं, क्योंकि कहानियों की शक्ल में ह्यूमन जो है ना ब्रेन ज्यादा कैच करता है। एक फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, गए एक जो है ना पिज़्ज़ा के ताल्लुक से है। द लेसन या स्टोरी पिज़्ज़ा की है। बिरयानी ले लीजिए, हमारे साउथ इंडियंस में तहारी मशहूर है, तहारी ले लीजिए, व्हाटएवर आप मुझे पसंदीदा जो है ना, जो चीज़ लवाज़िमात है, कोई भी कंसिडर कर लीजिए, जो हमारे एरिया का है। हमको पता है वहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, ठीक? वहाँ पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है। तहारी वो उस होटल की है तो अच्छी है, हमारे पास है तो गुलबर्गे में चाचा होटल देखो, वो मशहूर रहती है वहाँ की तहारी, वो अच्छी है। उसके बाद में फिर आपको बिरयानी मतलब कि हैदराबाद, ठीक? ऐसा हमारा एक बिलीफ सिस्टम कहाँ से क्रिएट हो गया कि फलाँ चीज़ फलाँ जगह पर अच्छी होती है बोले तो। पहले कैसा होता है, एक स्टोरी सुनिए इंशाल्लाह। एक आदमी है समझिए, एक शख्स है, मेरा या आपके भाई या शौहर ले लीजिए, उनका क्या होता मालूम है, उनके फ्रेंड जाकर आके बोलते हैं कि पता है वहाँ मैं गया था, वहाँ की बिरयानी बड़े मजे की थी, पिज्जा बड़ा मजे का था वो, ठीक। उसके बाद में क्या होता मालूम है, आप फिर फ्रेंड से सुनने के बाद मैं बाहर जाती हूँ। लोग भी बोलते रहते हैं, वहाँ हुजूम जमा है होटल के बाहर एंड एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग, क्या मज़े का खाना है, क्या मज़े की चीज़ है, मज़े का बर्गर है या मज़े की चीज़ है, जो भी जो चीज़ रहेगी उस तरीके से वो तो पब्लिक ओपिनियन, आपकी बिलीफ बढ़ते जा रहा है। हाँ, फ्रेंड भी बोला, लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। आजकल तो रिव्यू लेते हैं, हम सीधा फ़ोन पे स्क्रॉल करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद में आपकी कोई फैमिली मेंबर विज़िट करा, उसके बाद में पता चला कि रियली जो है ना वहाँ की चीज़ बहुत मज़ेदार है। फैमिली ओपिनियन भी आ गया। उसके बाद में आप एक बार जाकर चखे अपनी फैमिली के साथ, वो चीज़ वहाँ की बड़े मज़ेदार थी। तो आप भी कन्विंस हो गए। रियली यहाँ का जो ग़िज़ा है, यानी यहाँ की जो पिज़्ज़ा है, यहाँ की जो कोई भी डिश, यानी बिरयानी ले लेंगे, हम लोग बिरयानी खाने वाले बड़े, तो बिरयानी बड़े मज़े की है। खाना या बिरयानी, यहाँ की कच्चे गोश्त की बिरयानी आपको खे तो खे वैसा होता है। ठीक है? ओके, हो गया फॉर्मेशन एक बिलीफ का। फिर अब हमारे को नेक्स्ट टाइम बिरयानी खाना बोले तो चलो सीधा शादाब होटल को निकलो, पकड़ो टैक्सी, कार निकालो, सीधा पहुंचो शादाब होटल को। कई को बोले तो वहाँ की बिरयानी मजे की रहती, ठीक। ओके, ये क्या बन जाता, हमारी हैबिट बन जा रही। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ पार्टीज, व्हेनेवर थिंक ऑफ ऑर्डरिंग, हमको सीधा जो है ना वहाँ का चीज याद आना शुरू हो जाती। क्या बन जाती फिर हमारी वो बिलीफ इतना स्ट्रांग हुआ, बिकॉज आवर फ्रेंड्स कन्विंस्ड अस, फ्रेंड्स के ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, फैमिली ओपिनियन, एंड यानी कि कुछ बातों के सुनते 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 वो हमारा बिलीफ सिस्टम, एंड दैट लीड्स टू अवर हैबिट। हुआ कैसा, मजे का पिज्जा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अब हम बहुत कन्विंस थे, क्या बोले तो वहां का खाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां जा एक बार हम विजिट करे वो होटल को। होटल में विजिट करने के बाद में खाते खाते क्या हुआ, अंदर जो है ना वो प्लेट में, वो दाल में या सब्जी में, बिरयानी में, क्या तो भी बाल नजर आता, क्या तो भी जो है ना कॉकरोच नजर आ रहा, इस तरीके से कुछ नजर आ गया। क्या हुआ, हम देखे, हमारा ओपिनियन फॉर्मेशन हुआ एकदम से। वो चीज जो है ना इरिटेट करना लगी, क्योंकि हमारा वहां पे बिलीफ था कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत पाक साफ चीज यहाँ पे मिलती है, मजेदार चीज मिलती है। जाको मैनेजर से बात करें, ठीक है। फिर हमारा ओपिनियन क्या है, मैनेजर बोलता लिख जाओ को किचन बताता, पूरा हॉरिबल किचन है, गंदगी सी गंदगी है, टेबल खुशबूदार सजे हुआ है, अंदर जाको देखे बोले तो पूरा न सफाई का इंतजाम है, न बर्तन साफ है, न चीजें सफाई से सब हो रहे, पूरी गंदगी। ओके, उसके बाद में हमारा एक ओपिनियन फॉर्मेशन हुआ। अब आकर आप फैमिली से डिस्कस करते हैं, फैमिली का ओपिनियन फॉर्मेशन हो गया। यानी कि फिर एक जो वो पिज्जा था, वो खाने की वो चीज थी, एक हॉरिबल मिलती, बोल को आपको नेक्स्ट टाइम कोई तो भी बोलो बोलते ही वो चीज नजर आती है, नहीं भाई, क्योंकि अब हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम फॉर्मेशन हो गया, जो हम इतने दिनों से कन्विंस्ड हुए थे, अब आपको हम कन्विंस्ड अपोजिट साइड में हुए। यानी कि अब वो हैबिट छुड़ाना रहा वहां जाने की बोले तो, वो बिलीफ सिस्टम हमारा टूट कर एक नया बिलीफ सिस्टम फॉर्मेशन हो गया है कि नहीं बा, वहां नहीं जाना, ठीक है। फिर वो हमारी हैबिट बनती, कोई भी चलो बोल को खींचले को भी गए तो हमको कॉकरोच सामने आ जाता, हम बोलते नको, उसके बदल वो छोटी होटल से जाएंगे या फला फला जगह से जाएंगे, दैट विल इम्पैक्ट अवर हैबिट, राइट। कैसा हुआ हमारे दिमाग में, अब वो चीजों को, बिरयानी को भूलकर अब इस फिगर पे आप आ जाइए। कैसा हुआ बोले तो, हमारे जो हमारे ब्रेन है,
ठीक, पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्मेल से, टेस्ट से, विजन से एंड हियरिंग, ऑल 5 सेंसेस जो हमारे ब्रेन के रहते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स रहता ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का। जो ब्रेन है हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टेक्निकली है, बट इंशाल्लाह इसको आप क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, तो आगे जिंदगी में आप किसको भी देखेंगे नहीं, आप उसको एमआरआई कर को स्कैन कर को देख लेते हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, अपने आप को बिहेवियर भी कर रहे हैं, आप किसके ऊपर तो गुस्सा हो रहे हैं, तो आपका एमआरआई एक्सरे स्कैन बोलता है हाँ स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, अंदर से आपको आवाज आना शुरू होती है। यू विल लर्न टू कंट्रोल अवर स्टेट एंड मॉनिटर अवर सेल्फ। सुभान अल्लाह, समझ आ रहा है? तो लेट अस सी, तो इतना ज्यादा जरूरी है इन चीजों को, हमारे कुछ टेक्निकल बातें समझना। पूरा ब्रेन के पार्ट ने पढ़ा, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, सिर्फ उसका मोटा मोटा पार्ट जो हमारे ब्रेन के फंक्शन से अगर हम समझ लें, तो इंशाल्लाह हम अपने हैबिट्स को और अपने अतराफ के सर्कमस्टेंसेस को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक, तो अब करना क्या है, हमारे ब्रेन को मैसेज कहाँ से पहुंच रहा, मेरे को व्हाट्सएप होना रहा, तो मेरे को इंटरनेट होना, मेरे को एक जो है ना अच्छा स्मार्टफोन होना, यानी दिस आर द टूल्स जो मेरे को हेल्पफुल रहते हैं मेरे को कम्युनिकेट करने में व्हाट्सएप के जरिए से, राइट? दीज आर द टूल्स विच हेल्प अस। ठीक, ओके। अब मेरे ब्रेन को कैसा मैसेज पहुंच रहा, ब्रेन को कहां से मैसेज पहुंच रहा, ब्रेन तो दिमाग के अंदर है, ब्रेन की कोई आंखें नहीं है, तो दिस ये एक्सटर्नल जो सोर्सेस रहते हैं वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं। कैसा? स्मेल के जरिए से, सुनने के जरिए से, जलजला आ रहा, कुछ भी दिख रहा नहीं आ रहा, खाली जमीन हिल रही तो आवाज आ रही, फौरन पैरों पकड़े भागे। ठीक है, वो हियरिंग सेंस। ठीक है, विजन के जरिए से, सांप आया बोले तो मुंह से आवाज भी नहीं खुलती, देखते ही दिमाग भाग हमको ऑर्डर देता, हमारे ऑल्फैक्टरी ये सॉरी मस्कुलर नर्व्स को, और पैरा उठा को भाग लेना शुरू कर देते हैं। कैसा मैसेज पहुंचा बोले तो विजन के जरिए, टेस्ट के जरिए से भी वो चीजें हमारे को समझ में आती हैं। आंखें बंद है, काना बंद है, लेकिन जबान से चखते ही हाँ करेले पके, आज आंखें से पहचान लेते हैं, मतलब जुबान से हमको पहचानने की कुव्वत अल्लाह ताला दी है। फिर टच से भी समझ में आता, नींद में भी समझ में आता, बाजू बच्चा है सुकून से नींद आती। ठीक है, तकिया रखो फर्क मालूम पड़ता। ठीक, टच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक, उसके बाद स्मेल भी एक जो है ना हमारे 5 कुव्वतों में से एक है, 5 सेंसेस ऑफ द बॉडी जो ब्रेन को मैसेज कैरी करती हैं। अगर इफ वी हैव ए ट्रैक, और क्या होता मालूम है, ये चीजा हमारे को ब्रेन को डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे, फिर वहां पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर एक चश्मा चढ़ेगा। स्मेल बिरयानी की बोले तो आपको आपकी अम्मी की बिरयानी याद आती, दाल बोले तो आपको आपकी जो है ना फला फुप्पू या फला खाला दाल अच्छा बगाते थे, दाल की खुशबू बोले तो वही दाल मेरे को फौरन क्लिक हो जा रही। रोज बोलते ही मेरे को एक एक्सपीरियंस रहा, मैं वो हार देखी थी, वो फूल देखी थी, वो खुशबू मेरे पास अलग मेमोरी में सेफ है। आपको मैं रोज जब भी बोलूंगी तो वो एक पर्टिकुलर रोज ही आपको समझना। ठीक, समझ आ रहा? अब एक वाक्य को मैं अगर आपको डिस्कस करूं कि अंगूर खट्टे हैं, या फिर मैं बोलूंगी कैरी खट्टी है, बोलते आपके दिमाग में वो टेस्ट खट्टे का महसूस हो रहा। सी द पावर ऑफ ब्रेन, जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग, यू आर स्टार्टेड स्मेलिंग दैट रोज ऑल्सो, वो गुलाब की खुशबू महसूस हो रही, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस पे मैं वहां जा रही थी, दुकान के सामने से खुशबू आ रही थी, या somebody गिफ्टेड मी वेरी नाइस रोज जो इतनी अच्छी स्मेल कर रहा था, मेरी कान में वो जो है ना मेरे दिमाग में सेफ है वो नाक के जरिए से। तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन। बट हम सब के फिल्टर्स अलग अलग हैं। मेरे को एक अलग इंस्टेंस याद आ रहा, कैरी बोलते ही प्रेगनेंसी का याद आ रहा, खट्टा दिल खाना बोल रहा था, मुंह में पानी आ जाता। ठीक, तो दीज आर द एक्सपीरियंसेस। ये चश्मे सबके अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से एक ही इंस्टेंस पे एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब समझो कि किसी शख्स से हम जुदा हो गए, ठीक है, वो फलां शख्स की फलां चीज टच करे तो हमारे आंखों में से आंसू आ जाते, वही दूसरा शख्स को वो चीज प्रेजेंट करो, उन्हें एंजॉय करना शुरू करता, वो चीज को, चाहे खाना हो, चीजा हो, या फिर वो कोई चीज हो या चीजें हो, वो चीजों से मेरे को कोई चीज शख्स की याद आ रही, मेरे को एकदम वो चीज मैं नहीं कर पाती, मेरे कदम नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मेरे को वो शख्स की उस चीजों से मेरी आदतें या फिर मेरी अटैचमेंट हो गया सो। ठीक, तो दिस वे हमारे सेंसेस अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, इंसिडेंट सेम रहता, चीजा सेम रहते हैं, लेकिन अलग अलग आदमी अलग अलग चीजों से उससे रिएक्ट करता है। टू समराइज दिस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इतनी देर से कहानियां कहीं को खट्टा याद दिला रहा हूँ, कहीं को खुशबू याद दिला रहा हूँ, मतलब अगर हम अपने इन फिल्टर्स को करेक्ट कर लेते हैं,
कोई भी बातों की चीजों को अगर हम करेक्ट करते हैं, अपने स्पेक्स को साफ कर लेते हैं बोले तो दुनिया क्लियरली नजर आना शुरू हो जाती है। तो वो फ्यूचर के, पास्ट के गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से, पास्ट के गलत वर्डिंग्स की वजह से हमारे को वो पर्टिकुलर चीज से नफरत या पर्टिकुलर चीज की जो है ना आदत हमारी जिंदगी में इंस्टॉल्ड हो गई है। तो वो बिलीफ सिस्टम को, वो हिस्ट्री का, वो पास्ट का, वो वर्ड्स, वो पास्ट का वो बिलीफ अगर क्रैक हो जाता है, तो वो चीज को देखने की अजम्पशन, वो देखने का जो हमारा तरीका है वो बदल जाता है। सुभान अल्लाह। टू मेक इट मोर क्लियर, जो हमारा ओपिनियन है, जो विजुअल ऑल्फैक्टरी, वीए के मतलब के है विजुअल है, एक ऑल्फैक्टरी है, कैनेस्थेटिक यानी कि इसमें स्मेल और जो है ना टेस्ट आता है। तो ऑल्फैक्टरी में जो है ना हमारे इमोशंस काउंट होते हैं, विजुअल तो विजुअल है, देखने वाली चीजें। तो ये जो ओपिनियन क्रिएट हो जाता है हमारे आंखों के वास्ते, वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे एक्ट करता है, और वो बिलीफ सिस्टम हमारे को कन्विंस कर देता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स में हमारे एक्शंस या हैबिट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। इसका उल्टा देखिए, अगर मेरे को बिलीफ सिस्टम को चेंज कर, मेरे हैबिट्स को चेंज करना है बोले तो मेरे को वैल्यूज और बिलीफ्स पे ऊपर वर्क करना पड़ता, और मेरा वो जो ओपिनियन फॉर्मेशन हुआ हुआ है चश्मे का, मेरे देखने के तरीके को, उसको वॉश करना पड़ता। होप आई एम क्लियर। टू मेक इट मोर क्लियर, अब एक एग्जाम्पल हमारी जिंदगी के, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप तमाम को क्लियर है। ठीक है, ब्रेक लेना है, थक गए, आगे बड़ी मजे की बातें। चैट में कुछ लिखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे तो कोई भी कुछ भी बात लिख दीजिए, यहाँ तक कि चीजों के बारे में आपको क्या समझ नहीं आया, या फिर अनम्यूट करके बोलिए कि हमारे हैबिट्स के ऊपर डज यू रियली बिलीव दैट के हैबिट्स हमारे बिलीफ सिस्टम से अटैच्ड हैं। यस और नो में चैट में जवाब दीजिए, या फिर आप अनम्यूट करके जवाब दें। यस, इट इम्पैक्ट्स, माशाल्लाह। यस, एक्टिवेट हो रहे, ये आपके उंगलियों को और आपके दिमाग को और आपकी सोच को वर्कआउट कर रहा है, माशाल्लाह। यस, इट इम्पैक्ट्स, बिलीफ सिस्टम हमारे हैबिट्स को इम्पैक्ट करते हैं, माशाल्लाह। ठीक है, छोटा सा ब्रेक हो गया, 3 सेकेंड्स। एक बिलीफ पे वर्क करते हैं। जजाकल्ला खैर सिस्टर्स, अब नेक्स्ट स्लाइड आ गई है स्क्रीन पे। जजाकल्ला खैर, हर वर्ड के बदले अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर नेकियां अता करे और आपकी पार्टिसिपेशन के लिए कबूल करे। अब एक बिलीफ सिस्टम है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, आई एम ए लूजर, मैं दुनिया में क्या भी नहीं कर सकती, मैं इतना लिमिटेशंस एनर्जी मेरे पास है, मैं कुछ भी खास काम नहीं कर सकती उनके जैसा, इनके जैसा। जी, यू आर राइट सिस्टर, मेरे बिलीफ सिस्टम मेरी फैमिली पे जरूर इम्पैक्ट करता है। तो एक आदमी का हेल्थी रहना, इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहना और स्पिरिचुअली और फिजिकली स्ट्रांग रहना, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, पूरी फैमिली के वास्ते भी बेनिफिशियल या फिर नुकसानदा होता है। तो एक आदमी सही होता तो फिर एक फैमिली पर सही असरात होते हैं। सुभान अल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छी सोच है आपकी। अब हम अपने एक बिलीफ सिस्टम पे वर्क करते हैं। ठीक है, आई एम ए लूजर, कहाँ से आया मेरे को थॉट? थोड़े बच्चे भी रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, बच्चे जोर से पढ़ो, नहीं मैम मेरे को नहीं आता बात करने, नहीं आता, मैं बात कर रहा, मगर बच्चा क्या बोलेगा, मेरे को बात करने नहीं आता। ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं। लेडीज में भी रहेगा, कुकिंग फोबिया रहेगा, कार ड्राइविंग करना है तो उसका फोबिया, फियर रहेगा। ये फोबियाज एंड फियर्स कहाँ से क्रिएट हो रही है हमारे को ये थॉट कहाँ से पैदा हो रहा कि आई एम ए लूजर, मैं नहीं कर सकती, उनो कर सकते हैं, उनो कर सकते हैं। अल्लाह दिमाग उतने वजन का दिया, 1200 ग्राम का दिमाग सबको दिया, 1200 दिमाग का जो है ना मोर और लेस फिजिकल स्ट्रक्चर में उसका उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा विल पावर है, जो हमारे जो अल्लाह ताला जो कुव्वतें अता करा है, पैदा हुए जब सब जन इक्वली थे, अकॉर्डिंग टू अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के, अपने अपने ट्रेनिंग के, अपने अपने वाकयात की वजह से जो है ना हमारे दिमाग में आइदर कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता, मैं बड़ी खूबसूरत बा, मेरे जैसे कोई भी नहीं, बोल को ऐसा उनका नाक पे चढ़ रहता। उनसे खूबसूरत कई कई लोग रहते हैं जो और भी सिमटे हुए रहते हैं और अल्लाह की नजर में और भी महबूब रहते हैं। अल्लाह तो हमारी चेहरे नहीं देखने वाला, अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमारे अमाल देखने वाले, हमारे दिल देखने वाले। तो ठीक है, हम यहाँ पर नेगेटिव जो सोच है उसके ऊपर वर्क करना सीख रहे हैं, इसलिए मैं उस चीजों को हाईलाइट नहीं करी। यहाँ पर हमारे एक बिलीफ सिस्टम है, आई एम ए लूजर, ये कहाँ से आया? कोई सोचता है मैं नहीं कर पाता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ बोले तो ब्रेन, ऑब्वियसली ब्रेन है। ब्रेन में कहां से आया ये थॉट, कहां से आया ये बिलीफ कहां से पैदा हुआ? अब भी हम एक स्लाइड पे वर्क करें नहीं। कहां से आया?
मेरे और आपके अतराफ के ओपिनियंस की वजह से, लोगों के वो जुमले, वो लोगों के तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरीके के जो जुमले रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को हमको डैमेज करते हैं। कहीं हम सुने हुए रहते हैं, कभी एक बार हम अटेम्प्ट करे हुए रहते हैं साइकिल चलाने के वास्ते, गाड़ी चलाने के वास्ते, कार लेक जाको डैश कर दिया, लेक जाको डाल दिया किसके तो ऊपर या झाड़ू को लागे, वो एक स्क्रैच आ गया था, ऐसा डर बैठा। कंप्यूटर ऑन करने का भी एक फोबिया, कंप्यूटर ऑन करे थे टब, अंदर से क्या तो भी करंट का लो फ्यूज आगे पीछे हो रहा था, एक आवाज आती चर या ऐसी कुछ भी आवाज आ जाती है, जिसकी वजह से जो अगली बार कंप्यूटर ऑन करना बोला तो नहीं, कुछ तो भी खराबी होता, तुम ही चालू कर को जो, मैं खाली रन करता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फोबिया। किचन में जाको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हमारे हाथ से खराब बनी थी, वो मिठा खराब बना था, वो बिरयानी खराब बनी थी, तो अगली बार बिरयानी बनाना बोले तो पसीने छूट जाना शुरू होते थे, हाँ बिरयानी मेरे हाथ से खराब बनी थी, कहीं को की। ये काइंड ऑफ बिलीफ कहाँ से होता बोले तो हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस रहती हैं, जो ओपिनियंस रहते हैं, उसकी वजह से हमारे को, अच्छा ठीक है मैं बिरयानी नहीं बना सकती, बट मेरे हाथ से तहारी बड़े मजे की बनी। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचना, इसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो वी हैव टू ब्रेक दिस थॉट्स। या फिर हमारे दिमाग में ऐसा भी दिमाग में क्लियर होते रहता है कि मैं फलां चीज नहीं कर सकती, वो मेरे से अच्छा कर सकता, ऐसा थॉट सकता है। कभी कभी हमारे दिमागों में कैसा थॉट आ जाता है, मतलब मैं बहुत अनलकी, मेरे को क्या भी करे तो ऐसा होता, या फलां बहुत अनलकी, उन्होंने करे बोले तो उन्होंने आए बोले तो ऐसे चल जाता। दिस आर जस्ट मिथ एंड थॉट्स, जो ओपिनियंस की वजह से हमारे दिमाग में, आई एम वेरी लेजी, मेरे को कभी भी लॉस रहता है, ये एक्चुअली LOSS है, लॉस में, मैं कभी भी लॉस में रहता हूँ, और पेन पेन मेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बन चुका है। ठीक है, आई एम ए स्लो लर्नर, हु सेड यू आर ए स्लो लर्नर, अल्लाह सबको मेमोरी एक साथ दिया। द थिंग इज फोकस की कमी है, द थिंग इज वर्कआउट की कमी है। नोबडी इज लूजर। ठीक है, स्लो लर्नर कोई भी नहीं रहता। ठीक है, एक में स्लो है तो दूसरे में उन्हें फास्ट रहता, बात ऐसा समझ नहीं आता, उसको लिखने नहीं आता उनका, लेकिन बात बहुत जल्दी समझ आता। तो एवरीबडी हैज देयर ओन पॉजिटिव्स, प्रॉन्स एंड कॉन्स, सबके पास मौजूद है। ठीक है, कभी भी अपने आप को ऐसा कोई भी लेबल लगा को नहीं जीना। व्हेन यू पुट ए लेबल ऑन योरसेल्फ, फिर आप उस लेबल के अतराफ के जाल में अपने आप को ट्रैप करते हैं। तो दिस इज द वर्कशॉप, वी आर ब्रेकिंग दिस चैनल्स, पूरे अपने अतराफ के चैनल्स, जो जो भी अपने अंदर इसमें भी क्या भी पाया जा रहा होगा, तो इसको तोड़ना है आज हम। शी डज नॉट अंडरस्टैंड मी, व्हाई शी डज नॉट अंडरस्टैंड मे बी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होंगी, या मेरे एक्सप्रेशन में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में कोई कमी रह गई होगी, कोई बीच में मिसलीड कराया होगा, टॉक टू देम, ट्राई टू एक्सप्लेन देम। कोई भी दुनिया में बुरे नहीं है, यकीन करिए दुनिया में कोई बुरे नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हालात और चीजें इंसान को नेगेटिव या पॉजिटिव परसेप्शंस या थॉट्स देते। ठीक है, तो ये मेरे को और आपको समझना, व्हाई मी आई एम ए फेलियर, ये तरह के डिफरेंट डिफरेंट थॉट होते हैं। ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, या ऑल जो है ना चीजा, मेन आर बैड कुक, ऐसे करा के एक यूनिवर्सल थॉट भी हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जो जनरलाइजेशन में शुमार किए जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स हम अपने अंदर जो है ना बिलीफ सिस्टम में कैरी करते हैं, हमारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये एक मैसेज ट्रेस करे हुआ, प्लीज अरेज इट। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाए हैं, वी ऑल फर्स्ट, इसमें स्लाइड में बोले थे वी ऑल आर विनर्स, वो फर्स्ट जिंदगी की बाजी जीते थे नहीं, तो जीत को ऐसे वाले अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला हमको जीत कर हवा बना सकता था, पानी बना सकता था, परिंदे बना सकता था, जानवर बना सकता था, कुर्सी बना सकता था, मेज बना सकता था, टेबल, बॉटल, कंप्यूटर, मोबाइल, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात बनाना पसंद है। दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट विक्ट्री, सुबहान अल्लाह। एंड देन मुसलमान बनाकर पैदा किया, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हक तक जाने के वास्ते, जो है ना सुबहान अल्लाह कलमे में पढ़ाया गया, कान में अज़ां के साथ अल्लाह ताला हमारे को जिंदगी। तो फिर और क्या करना है हमारे को, अपने आप को ग्रूम करना, अपने वो जो जाल है, बिकॉज ये एक बिलीफ सिस्टम, ये एक बिलीफ के मैं नहीं कर सकती, हमारे को जिंदगी में बहुत सारी महरूमियाओं का सामना कराने वाला, बहुत सारी महरूमियों का, जो हम कर सकते थे जब हमारे को आंसर देने का बारी आएंगे अल्लाह सुब्हाना ताला को, या हम अपनी क़यामत के दिन नामा या अमल बुक पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी का हमारे को दिखाने का, अल्लाह कितना, कितनी नैरो थॉट्स में अपने आप को कैद कर ली थी। मैं कई को ऐसा सोचती थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं तजवीज से कुरान नहीं पढ़ सकती, बोल को कौन मेरे को आको स्टैंप मारे थे मेरे दिमाग पे कि तुम नहीं कर सकते बोल को।
तुम ये नहीं लर्न कर सकते, तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तुम अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। कौन ये ठप्पा लगाते थे, कौन हमारे को ये सील कर दिए थे? दिस इज आवर ओन सेल्फ। ठीक है, जो 20% ऑफ द विनर्स रहते हैं, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों के थॉट्स और ओपिनियंस को फिल्टर कर को अपने सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं। जो लूजर्स रहते नहीं, उनका कोई फिल्टर लगे हुआ नहीं रहता। उनो बोले ओके ठीक है, इनो बोले ओके ठीक है, बोलते नहीं कच्चे काना के जैसे बोलते नहीं, वो कच्चा दिमाग रहता है एक्चुअली। जो जो बोले हम एक्सेप्ट कर लेते जाते हैं। सोसाइटी वो हमको लेबल लगा दी और वो इसी लेबल के साथ हम जिंदगी गुजारना। नो वो टैग को हमारे को निकाल देना। सुभान अल्लाह, मेरे को अल्लाह जिंदगी दिया, अल्लाह मेरे को सलाहियत दिया, मेरे को सेहत है, मेरे पास वक्त है, स्टिल देयर इज अ चांस। सुभान अल्लाह। एक बच्चे की मिसाल है, रिसेंटली मेरे को भी जो है ना, मेरे को भी इससे गुजरने का मौका मिला। यू विल एंजॉय इट इंशाल्लाह। एक बच्चा रहता, बच्चा क्या करता मालूम है, उसका रिजल्ट आने वाला रहता, और कौन सा रिजल्ट, जिसके वजह से हम सब परेशान रहते हैं, यूजुअली क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, दैट इज पीयूसी का। ठीक है, तो पीयूसी का रिजल्ट आने वाला है, और वो बच्चा क्या कर रहा, कॉलेज को गया। ठीक है, बड़ी मेहनत से सुबह उठा, तैयार हो गया, वॉटेवर व्हीकल उसको अवेलेबल थी, जल्दी से जल्दी फोन को फ्रेंड्स कराया, और जल्दी जल्दी जाके कॉलेज में जाकर देखता है, सुभान अल्लाह, रिजल्ट। अब रिजल्ट देखने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट डिस्टिंक्शन में नाम नहीं पाया गया। He was very disheartened. Then he moves towards the first class students. First class student में भी तलाश कर, because he had worked hard. ठीक है, स्मार्ट वर्क कराया था नहीं कराया था वो बाद में मॉरल स्टडी में देखेंगे हम, लेकिन हार्ड हार्ड वर्क कराया था। ठीक, फर्स्ट इसमें भी देखता, फर्स्ट क्या बोलेंगे, क्लास लेस वाले स्टूडेंट्स में भी लिस्ट में नाम नहीं आया। देन गोज सेकेंड, देन गोज थर्ड, फिर बाद में जाकर देखा तो फेलियर की लिस्ट में उसका नाम था। ही वॉज वेरी मच लाइक, दिल टूट जाता और उदास हो जाता। उन क्या करता मालूम है, अपनी गाड़ी लेको चलते 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 शहर के गलियों के बाहर होते 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 सुनसान इलाके से गुजरते गुजरते एक कब्रिस्तान में पहुंचता। ठीक है, कब्रिस्तान में पहुंचकर थोड़ी देर नीचे मुंडी कर को झाड़ के नीचे बैठ कर सोचते रहता। उसकी नजर अचानक खबर के ऊपर पड़ती, खबर के ऊपर पड़ती, ग्रेवयार्ड, यू ऑल नो दैट, ग्रेव्स के ऊपर पड़ती। तो वहां पर उन सोचता कि क्या सोचता होगा, क्या सोचता है कि उसको पहला थॉट ये आया कि अब खत्म, मेरा टर्निंग पॉइंट था ये, मैं जो है ना नहीं कर पाया। एक सेकेंड, आई विल म्यूट। ओके, तो हाँ, वो शख्स क्या सोचता मालूम है, वो बच्चा क्या सोचता मालूम है, फर्स्ट थॉट लूजर्स को क्या आता मालूम है, आई शुड फिनिश अब माय लाइफ, अब मैं कुछ भी मेरी लाइफ से नहीं कर सकता, मेरे को एंड करना चाहिए। सबसे पहले ये जो है ना, अगर ब्रेन ग्रूम नहीं रहा तो ट्रेन नहीं रहा बच्चे को अच्छे बुरे की, या मेरे को और आपको अच्छे और बुरे की एहसास का बिलीफ सिस्टम, अल्लाह को आंसरेबल है, ये जवाबदेह है, अमानत है, ये तमाम चीजें अगर ट्रेन नहीं करे हुए हैं ब्रेन को, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है, खत्म, जिंदगी एक में फेल हुए या एक में नाकाम हुए, आई हैव टू एंड अप माय लाइफ, बोल को ऐसा थॉट आता। वो बच्चे को भी सेम वैसी थॉट आता, लेकिन उसके बाद अदर अदर मोमेंट में उसको सेकंड थॉट ये आ जाता कि ये ग्रेव में जो सो गए हुए हैं, आई एम एटलीस्ट नॉट सच कि मैं वो हालत में तो नहीं हूं ना, ना उन्हों उठ सकते, ना उन्हों कुछ बात कर सकते, ना उन्हों कॉम्पीट कर सकते, ना उन्हों मेहनत कर सकते, ना अचीव कर सकते। एटलीस्ट मैं ये स्टेट में तो अवेलेबल हूँ कि मैं जो है ना अभी मेहनत कर सकता हूँ, अभी अचीवमेंट के लिए वर्क कर सकता हूँ। सब कुछ तो खत्म नहीं हो चुका है, स्टिल आई हैव ए चांस। सुभान अल्लाह। ये थॉट आने के बाद में वो बच्चा वापस आकर मेहनत करता है, और सुभान अल्लाह अपनी मंजिल की तरफ स्लोली जो है ना तय करके एक अच्छा कामयाब इंसान बनने में कामयाब होता है, क्योंकि उसने मंजिल में पहुंचना सीखा था कंसिस्टेंसी और करेज के साथ। ठीक है, मॉरल इज, हम जितने भी नाकामयाब होंगे जिंदगी में, जितने भी मेरे और आपके अंदर नेगेटिवनेस होंगी, जितने भी खामियां होंगे, स्टिल वी हैव अ चांस। जब तक सांस बाकी है, जब तक चांस बाकी है। क्या है, जब तक सांस बाकी है, जब तक चांस बाकी है, कितने भी गुनाह हुए होंगे, स्टिल अल्लाह सुब्हाना ताला माफ करने के लिए तैयार है। स्टिल मरने से पहले एक चांस है मेरे पास कि मैं अभी अपने आप को बेहतर बनाऊं। कब मैं सबसे चीजों से कब खत्म होने वाला है, जब मेरी सांस खत्म हो जाएगी,
द मोमेंट लास्ट ब्रीथ रहेगी, उसके बाद जो लंग्स स्टॉप करते हैं, जो ब्रेन वर्क कर देता है, यानी डेड करा दिया जाएगा या हार्ट डेथ करा दिया जाएगा, उसके बाद कोई काबिलियत ना हमारे जिस्म में है, ना हमारे रूह में है, ना हम चेंजेस ला सकते। लेकिन जब तक रूह है, जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक ब्रेन एक्टिव है, जब तक एनर्जी है, स्टिल अगर ब्रेन में जो है ना बेड रिडन भी पर्सन है, लेकिन जिंदगी तो है ना, अभी वो इस्तगफार कर सकता है, अभी अभी वो रिपेंट कर सकता है, अपने फिजिकली नहीं तो अभी अपनी स्पिरिचुअल स्टेट को चेंज कर सकता है। सुभान अल्लाह, वी ऑल आर दैट लकी पर्सन कि अभी हमारे पास चांस मौजूद। वी नेवर नो के शाम तक का चांस है, वी नेवर नो के 1 मंथ का चांस है, वी नेवर नो के कब तक का चांस है, लेकिन चांस है। ఆయనకి తౌసికాయ సోబత్తాలి बिस्मिल्लाह। स्टो स्टिल वी हैव अ चांस इन अवर। तो मेरे को और आपको क्या करना है, अपने दिल को जो है ना उदास होने नहीं देना है, बल्कि अपने इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है अपने आप को, क्योंकि जब तक जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम चेंज होने का चाहेंगे, तो पूरी कुव्वतों के साथ आपका दिमाग भी हेल्प करेगा, आपका इमोशंस भी बिल्ड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव थॉट, एक क्रिएटिविटी, एक चेंज होने का जो आपका जरिया रहेगा, वो पर्सन जो है ना इंशाल्लाह फिर 20%। अदरवाइज उदास हो को नाउमीदी के साथ ऑलवेज कंप्लेनिंग लाइफ, अगेन दैट इज जो है ना एक अनरिसोर्सफुल पर्सन की है। बट इफ यू वांट टू बी जो है एम्पावरिंग करना है बोले तो एक इंसान को, तो कंक्लूजन ऑफ ऑल दैट स्लाइड्स विल बी, ये नीचे के 2 लाइना है देखिए, 80% क्या हो रहा ऑर्डिनरी पीपल में, डिसएम्पावरिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज है। उन लूजर क्यों है, उन कई को नहीं कामयाब हो सकता, इफ हम अपसेट हैं, हम अपने आप को नाकामयाब समझ रहे हैं, मतलब के हमारे बैक ऑफ द माइंड में कोई बिलीव एंड जो वैल्यूज हमको मिले हैं, हमारे को जो बर्ताव हमको मिला गया है, उसकी वजह से हम वो स्टेट ऑफ लाइफ में अपने आप को हमेशा उदास, हम ये नहीं सोच रहे कि स्टिल मैं अच्छा हो सकता, स्टिल मेरी सेहत इंप्रूव हो सकती, स्टिल मैं सीख सकता हूँ, स्टिल मैं अच्छा बन सकता हूँ, लोगों के लिए खैर बन सकता हूँ, मालूम, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कहानियां इंशाल्लाह धीरे-धीरे मैं आपको साथ-साथ में शेयर करती जाऊँगी। तो एक खुशहाल पर्सन बनने के वास्ते, और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स बनते हैं, जो रियल लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन्स रहते हैं, नहीं वो नहीं खाली पैसे इकट्ठा कर लेने को मैं सक्सेसफुल नहीं बोल रही। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड हियर कि कौन तो भी बिलियनर है, क्या तो भी उन्हें इतना बड़ा इंसान है, मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रही। सक्सेसफुल पर्सन मैं जब बोल रहा हूँ तो कंटेंट पर्सन, जो रियली जो है ना क्राउड से हटकर होता है, दैट इज मोर हैप्पियर पर्सन। कभी भी देखो मुस्कुरा कर है, कभी भी देखो जो भी है वो शुक्रगुजार है। कई को बोले तो उनका ब्रेन इतना ज्यादा ट्रेंड है, दे नो कि उनकी लाइफ में जो है वो बेस्ट है, दे नो कि वो जो अभी कर सकते हैं, अभी बेस्ट हैज टू कम। सुभान अल्लाह। कभी भी डिसहार्ट जो है ना इस तरीके है, उदासी मेरे को और आपको ऑर्डिनरी पीपल में शुमार कर देगी, ठीक है। तो अब हमारे जो 6 इम्पैक्ट्स ऑफ लाइफ है, वो ऑल एरियाज ऑफ लाइफ जो है ना हैबिट से इम्पैक्ट करती है, और हैबिट्स और बिलीफ फॉर्मेशन के वास्ते एम्पावरिंग या नहीं तो डिस एम्पावरिंग बिलीफ का रोल होता है। एम्पावरिंग एंड डिस एम्पावरिंग बिलीफ फिर इम्पैक्ट करते हैं। वो हैबिट्स कहाँ से क्रिएट हुए थे, बिलीफ की वजह से क्रिएट हुए थे। वो बिलीफ कहाँ से हो सकता, वो बिलीफ ऊपर नीचे हो सकता, वो बिलीफ को हम थोड़ा बहुत जो है ना चेंज कर सकते हैं। कैसा, बाय आस्किंग एम्पावरिंग क्वेश्चंस। रियली मैं नहीं इंप्रूव कर सकती, रियली मैं वेट लॉस नहीं कर सकती, रियली मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती, क्या मैं रियली नहीं कर सकती, इस तरीके से नहीं, मैं नहीं कर सकती बोलना अलग रहता, मैं करूंगी बोलना अलग रहता, लेकिन उसको फिर डिसएम्पावरिंग क्वेश्चंस में आता। लेकिन एम्पावरिंग क्वेश्चंस में अपने आप को कैसा लीड करना, क्या मैं सही भी नहीं कर सकती, मैं कैसा ये सीख सकता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग कैसा कर सकता हूँ, नॉलेज इकट्ठा करना है, ट्रेनिंग लेना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, उसके बाद जो है ना एक्सपीरियंस। मैं कार ड्राइविंग कैसा करना है, आपको जाना है किसी ट्रेन पर्सन को कैच करना है, टाइम, एनर्जी, वर्थ, उसके बाद में अपने आप को वो करने के ऊपर, पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करना, तो आप वो चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे फैमिली की हैप्पीनेस हो जाए, या फिर वेल्थ फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाह रहे हैं, एंड इट इज कंपलसरी पार्ट एंड पार्सल। इसमें कोई शर्म या दो राय नहीं है कि कोई मोमिन जो है ना वेल्थी होना चाह रहा है तो बड़ा लालची इंसान है, वो सेंस में नहीं।
वेल्थ भी एक पावर है, अच्छा मालदार होना और अल्लाह की राह में, 2 चीजों पे रश किया जा सकता है। एक बेहतरीन इल्म जिसे हासिल करके बंदा अमल कर रहा है, और बेहतरीन जो जो वेल्थ है, यानी अल्लाह ताला ने नवाजा है माल से और वो बंदा अल्लाह की राह में खर्च, दोनों भी रश के काबिल चीज़ है। तो वेल्थी होना कुछ भी शर्म की बात नहीं, अनलेस एंड अंटिल वो जमा कर को मर जाना, दैट इज फिर हसरत की बात है। तो वेल्थी होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना बहुत बड़ी हिकमत है, ठीक है। हेल्थ भी हम जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पिरिचुअल स्टेटस एंड रिलेशनशिप्स, ये पूरे चीजा एरियाज ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग एम्पावरिंग क्वेश्चंस या डिसएम्पावरिंग सेंटेंसेस। कैसा, ये देखिए, एक एक टेक्निकल जो है ना आपको नजर आ रहा है एक स्लाइड, बट इंशाल्लाह आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। ये जो या पर्पल में दिख रहा है देखो एरो, उस पे ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। एक्सटर्नल इवेंट्स कोई पेश आ रहा, ठीक है, कोई भी एक इवेंट पेश आ रहा, जो स्टार्टिंग में मैं बोली थी, वही इम्पैक्ट जो है ना एक एक के ऊपर अच्छा नजर आता है और एक के ऊपर खराब नजर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ना करे किसी के पास जो है ना कोई गलत हादसा पेश आ गया, कोई उदासी का माहौल पेश आ गया, कोई बच्चा फेल हो गया, या फिर कोई भी नेगेटिव जो है ना हादसा पेश आ गया समझे, तो वो इस माहौल में समझो वहां पर ही बारिश आना शुरू हो गई। तो कितना उदास है देखो, आसमान भी जो है ना आंसू बहा रहा और मौसम भी असरअंदाज हो रहा, और उनका बिलीफ वो माहौल में एक अलग रहता, उन्हों उसको 30 को ऐसा लेते सकते। लेकिन एट द सेम मोमेंट कहाँ तो भी रिश्ता तय हो रहा, कहाँ तो भी बच्चा पैदा हो रहा, कहाँ तो भी पॉजिटिव जो है ना जी रहमतें बरस रही, तो उसके वक्त में क्या सोचते, मतलब अम्मा आसमान भी है, मौसम भी साथ दे रहा, क्या खुशगवार माहौल है। द सेम बारिश का मौसम दोनों जगह अलग अलग रोल अदा, तो लेने के परसेप्शन पे डिपेंड करता। तो दो एक्सटर्नल इवेंट है नहीं, वो हमारे दिमाग में जाता, 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेम इवेंट से हमारे दिमाग में पहुंचते हैं। वो कौन सी चीजें हैं, हमारे विजन के जरिए से, हमारे नाक के यानी सूंघने की सलाहियत है, और वो तमाम चीजें जो है ना पांचों सेंसेस के जरिए हमारी बॉडी में चल रही है। उसके बाद में वो फिल्टर्स लगे हुए हैं, कौन से फिल्टर्स हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल, डिस्टॉर्ट एंड डेलिशन, ये 3 फिल्टर्स हमारे दिमाग में लगे हुए रहते हैं, जिससे फिल्टर होकर थोड़ी सी चंक्स ऑफ जो है ना इंफॉर्मेशन हमारे अवेयरनेस यानी मेमोरी को पहुंचती है। उसके बाद में क्या होता, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमारा ब्रेन वही इंफॉर्मेशन को जैसा हमारा ब्रेन रिएक्ट करा, मेरा बॉडी का जो है ना स्टेट उसी तरीके से चेंज होगा, और मेरा बिहेवियर वो उस पर इम्पैक्ट करेगा। समझ नहीं आ रहा? तो एक्सटर्नल सेंसेस को लेना, वो पूरी चीजों को छोड़ दीजिए, आप मैं क्या बता रहा हूँ वो सोचिए कि ये एक्सटर्नल चीजों को कैसा लेना, बोले तो ये ब्रेन पे जो है नहीं, सॉरी स्लाइड चेंज, ये जो ब्रेन वाला जो चेहरे वाला हिस्सा है उसको ले लीजिए। तो क्या करना है बोले तो ये इंटरनल सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाना है, ना ही एक्सटर्नल चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। और बिहेवियर हमारे इंटरनल चेंजेस चेंजेस के ऊपर, इंटरनल जो अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर चेंज होता है। तो वर्क करने की जगह कहाँ है, कहाँ पर हम चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से मेरा स्टेट और मेरी फिजियोलॉजी सही रिएक्ट करे, तो वो रहता हमारे ब्रेन सिस्टम पे, हमारे सॉफ्टवेयर्स में, यानी हमारे बिलीव्स, हमारे मेमोरीज और हमारे डिसीजंस के ऊपर मेरा स्टेट और फिजियोलॉजी डिपेंड है। बहुत ज्यादा तो मुश्किल नहीं हो रहा ना, समझ आ रहा है? ये स्लाइड सबको क्लियर है? प्लीज थम्स अप डालें चार्ट्स में। मुझे पता नहीं उतना ज्यादा ये नहीं हो रहा कि शायद ये चीज समझ आ रही हो। आई कैन रिपीट दिस। ठीक समझ आ रहा है? थम्स अप अगर आप डाल दें चैट में तो मेरे लिए आसानी होगी, ताकि मैं सुकून से आगे बढ़ सकूं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर मेरा आगे जाना उतना मुनासिब नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो फिर ये चीजें थी, ये चीजें हैं जो हमारे बिलीफ को और हमारे हैबिट और बिहेवियर पर इम्पैक्ट करती है, ठीक है। किसी को सेम खाना देता जाता बहुत खुशी से खाता, कोई इसके ऊपर नहीं खाता, हाँ मैं वहां ऐसा खाती थी, मेरे लिए क्या भी बड़ी बात नहीं। फिर कई को बोला तो उसके अंदर के सिस्टम है, उसका बिलीफ है, उसका डेल्यूजन है, और तमाम चीजें रिएक्ट करके तो इसकी चीज के ऊपर कोई खुश होता, कोई किसी चीज के ऊपर कोई जो है ना बुरा रिएक्ट करता। तो ये तमाम चीजें क्या है बोले तो सॉफ्टवेयर में तब्दीली है। कोई चीज से कोई खुश हो रहा है या किसी चीज से कोई नाराज हो रहा, समझना चीज में क्या भी नहीं है, चीजों में नहीं है, वो अंदर बिलीफ सिस्टम में सेटिंग में स्क्रू करने में क्या तो भी फिटिंग में लूज है, या ना तो फिटिंग में बहुत ज्यादा टाइट हो गया, तो यानी बहुत नैरो थॉट है, या फिर वो ताल्लुक से वो आदमी के थॉट्स खुले नहीं है। समझ आ रहा है? ये स्लाइड पे इंशाल्लाह आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो वो पिज्जा की